नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं हमारे बड़े भैया और हम जितने भी युवा लोग हैं, खासकर हमारे एज के लोग हैं, उनके इंस्पिरेशन है भैया। क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग में ही डिस्प्ले कर देता हूँ वो पिक्चर, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, तो उस लुक में और इस लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्या इनके पीछे का कहानी है और कैसे ये अपने आप को डेवलप किए हैं, ये सारी बात आज हम जानेंगे। हमारे साथ है कैप्टन आर्यन सिन्हा भैया। कैसे हैं भैया? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, आपके जितने भी दर्शक हैं सभी लोग को प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी अच्छे अच्छे न्यूज़ आपके पास पहुँचे। भैया सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जब आपका स्टार्टिंग का मैं आपका प्रोफाइल सोचा कि आपका बैक में क्या था मैं जानूं, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आपका बहुत उतना फैशन में आप लोग नहीं थे, लेकिन अभी आपको एज अ मॉडल भी लोग देखते हैं, आप कैप्टन भी हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ भी है आपका कुछ और आपका बिज़नेस भी है। तो कैसे ये मतलब मोटिवेशन आपको कहाँ से आया? क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। कुछ लोग देख के सीखते हैं आप, लेकिन अब हम लोग आपसे सीख के मतलब आगे करना चाह रहे हैं। तो कैसे ये सोचे आप अपने आप को डेवलप करने का कि मुझे कुछ बनना है, और ख़ासकर कैप्टन हवाई जहाज़ उड़ाते हैं आप, तो कैसा महसूस होता है भैया? देखिए, हवाई जहाज़ उड़ाना बहुत फ़ख्र की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा ये पैशन है जी। और सबसे अच्छा चीज़ क्या है ना कि जब चीज़ें आपके सामने आती जाएं तो हम लोग एक देखे हैं कि हर आदमी के रास्ते, हर सक्सेसफुल आदमी के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण हमारे माता पिता हैं और हमारा छोटा भाई है। हम उन्हीं को देख करके आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं, बहुत सपोर्ट भी हमको करते हैं। और जहाँ तक आपने पूछा हवाई जहाज़ के बारे में, तो सबसे चीज़ क्या अच्छा लगता है कि हवाई जहाज़ जो है वो सपना होता है लोगों को बैठने का, और मेरा सपना था कि उड़ाने का जी। तो धीरे धीरे उस चीज़ को मैंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को हासिल की। बाकी सभी माता रानी का आशीर्वाद है जी। ऐसा देखा गया है कि भैया आप बीजेपी का अक्सर पोस्ट करते रहते हैं, चाहे बीजेपी हो गया, बीजेपी के लोगों से जुड़ा हुआ आप सेल्फी अपलोड करते हैं। तो क्या एज अ पॉलिटिकल व्यू आप क्या हैं बीजेपी में और क्यों आप सपोर्ट करते हैं बीजेपी को? देखिए, बेसिकली देखिए, सपोर्ट मैं किसी पार्टी को अगर आप बोलें तो मैं पार्टी में हूँ। मैं बीजेपी का फैशन विभाग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कला संस्कृति प्रकोष्ठ के फैशन विभाग का जी। तो मैं पर्टिकुलरली क्या है ना कि लोगों के अंदर जो, तो अपना काम ये है कि फ़ैशन को प्रमोट करना। हमको जिस विभाग को दिया गया है, फैशन विभाग अगर हमारे पास दिया हुआ है, तो हम फैशन को कैसे प्रमोट करेंगे, ये चीज़ हमको देखना होता है, और कैसे फैशन को हम प्रमोट करेंगे। आज देखिए, मधुबनी और सिल्क और खादी हमारे बिहार से धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, तो हम लोग चाह रहे हैं उसको लाना, वापस लाना, क्योंकि हमारे वो धरोहर है हमारे देश की। तो एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि जितने भी नए लोग हैं, खासकर टीनेजर्स हैं जो अब बड़े हो रहे हैं, जैसे मैं हूँ, चाहे कितने लोग हैं, बहुत लोगों का ये सपना रहता है कि मैं भी कैप्टन बनता, और ख़ासकर पायलट बनना, और लोगों का रिस्क उठाना ये बहुत बड़ा बात होता है क्योंकि प्लेन जाए, क्रैश, सब कुछ देखना पड़ता है। तो कैसे अगर कोई लोग इस लाइन में आना चाहें, जो भी कैप्टन बनना चाहें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी आदमी जो इस एविएशन फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत अच्छा फील्ड है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है ना कि आप बिहार में, मैं बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट पटना एयरपोर्ट पटना से सीखा हूँ, और बहुत अच्छा ये फील्ड है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपने जैसे बोला क्रैश, ये वो, आपको इतना सुपीरियर ट्रेंड किया जाता है कि बहुत रेयर केस में ही कुछ ऐसा अक्रेंस हो सकता है, बट इतना स्टेबल अपना जहाज़ होता है कि वो जल्दी क्रैश नहीं करता है। तो जो भी यंगस्टर इस चीज़ में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो आप जाएं पटना एयरपोर्ट पे, आप जाके पता करें कहाँ फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके आप 10+2 के बाद आप साइंस अगर है आपका, तो आप जाके बेहिचक वहाँ जाके एडमिशन लें और इस फील्ड को आगे। आर्यन भैया, आपका ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, आपका सबसे बड़ा कलेक्शन जो है वो आपकी गाड़ियों का, लैंड रोवर हो गया, ऑडी हो गया, इनोवा हो गया, अभी आप सुनने में आ रहा है कि आप BMW भी ले रहे हैं। तो इस बारे में, फैशन के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि आप जिस तरीके से जनरेशन बढ़ते जा रहा है उस तरह से आप भी अपने आप को ग्रो करते जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बचपन से मुझे स्पीड से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं हर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैंने आधे में छोड़ी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो गाड़ी के कलेक्शन है वो एक एंटीक कलेक्शन है, और
जैसा मैंने बताया कि स्पीड से मुझे प्यार है, तो मैं धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ। हर समय कभी भी लाइफ में किसी को भी मैं आपके हर दर्शक को ये कहना चाहूँगा, हमारे जो भी भाई बंधु हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, मित्र हैं सभी लोग को मैं ये कहना चाहूँगा, हर समय एक स्टेप ऊपर के बारे में सोचें और अपने गोल पे ध्यान दें। अगर आपका गोल क्लियर है तो आपको जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा परेशानी आती है लाइफ में, मगर आप उसको डट के सामना करेंगे और इस चीज़ में आप जाएं कभी भी। चलिए लास्ट में आर्यन भाई, आप अपने जो भी आपके दोस्त हैं, फैंस हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, लास्ट मैसेज मेरा यही है, आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से यही मेरा संदेश है। सभी हमारे उम्र, हमारे से छोटे भी हों, अभी क्या है कि लोग भटक रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दें। जिसको जिस करियर में जाना है, इंजीनियर बनना है इंजीनियरिंग पे ध्यान दें, डॉक्टर बनना डॉक्टर, मॉडल बनना है, तो आप बेसिकली जो है ना 2-3 प्लेटफॉर्म लेके चलेंगे ना तो आपके सारे प्लेटफॉर्म ख़राब होने हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म लेके चलना है तो आप देखिए सक्सेस आपके पीछे एकदम भागते हुए आएगी और आप उस ऊंचाई पे रहेंगे जिस ऊंचाई पे आज सभी लोग हैं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन भैया। थैंक यू।